हमारे वेदों में या हमारे पुराणों में ये चीज़ कही गई है कि इंसान का शरीर और इस ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं है। बस फर्क ये है कि हम इसे इस तरह से देखते हैं और ब्रह्मांड को अलग तरह से। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो इंसान का शरीर भी उसी तरह दिखेगा जैसे कि ये पूरा ब्रह्मांड है। और फिर तुम समझ लो यार कि अगर तुम्हारे शरीर के अंदर ही ब्रह्मांड है तो ऐसे छोटे मोटे कांड करना तो इसके लिए 2 मिनट का काम है। और सिर्फ यही नहीं, जब तुम अपने दिन भर की चिंताओं और संघर्ष की वजह से प्रॉब्लम में हो या फिर किसी हिंदी में बोले तो कष्ट में हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि अब मैं लाइफ में आगे बढ़ूं या पीछे हटूं, तो ऐसे में कुछ मत करो, शांत होकर बैठ जाओ और अपने अवचेतन मन से ये कहो कि तुम्हें वो रास्ता दिखाएं। एक बार में ये नहीं होगा, तुम्हें ये चीज़ बार बार करनी होगी और धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें आइडियाज देना चालू कर देगा और जो आइडिया तुम्हें बढ़िया लगे उसे चुन लो और बाकी के आइडियाज को कहो पहली फुर्सत में निकल। तुम अपने अवचेतन में छुपी हुई इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता को देखो यार ध्यान से और अपने अंदर छुपे हुए असीमित ज्ञान के बारे में सोचो। तुम्हारे अंदर हर चीज, हर प्रॉब्लम, हर परिस्थिति का समाधान पहले से मौजूद है। अब चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो, अगर तुम मान लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, अगर तुम नहीं मानोगे तो जिंदगी तो झंडा ही है। फिर तुम्हारे अवचेतन मन में हर चीज मौजूद है, इसमें डर भी मौजूद है, इसमें शंका भी मौजूद है, इसमें हर प्रॉब्लम, हर बीमारी मौजूद है और उन बीमारियों के इलाज भी मौजूद है। शांति, शक्ति, आत्मविश्वास, सब कुछ तुम्हें इसी से तो मिलेगा। अब तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए ये तुम्हारी मर्जी है। और मैंने कुछ लोगों का ये भी चीज़ देखा है कि जब काम करने पे आते हैं तो अपने दिन का चैन और रात की नींद तक को हराम कर देते हैं। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि तुम अपने छोटे से फायदे के लिए अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो ये तुम सोच भी नहीं सकते। नींद तुम्हारी मानसिक शक्ति और शरीर की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और अगर तुम नींद नहीं लोगे तो तुम चिड़चिड़े हो जाओगे, वो क्या कहते हैं हिंदी में, तनावग्रस्त हो जाओगे। तुम्हारे दिमाग में अजीब अजीब तरह के घटिया घटिया विचार आने लग जाएंगे, जैसे तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई या तुम किसी काम के नहीं हो और ऐसी बहुत सी फालतू की चीज़ें, या फिर तुम किसी पर फालतू में ही गुस्सा करते रहोगे। इसी चीज़ों को शास्त्रों में हमारे विकृतियाँ कहा गया है। अगर तुम ढंग से नींद ले लेते हो तो ये चीज़ें नहीं आएंगी तुम्हें, और अगर तुम नींद नहीं लोगे तो ये चीज़ें आके तुम्हारे कान में उंगली करती रहेंगी और फिर तुम कभी उठोगे, कभी बैठोगे, कभी भागोगे, कभी दौड़ोगे, लेकिन चीज़ें होंगी नहीं जैसी तुम चाहते हो, बल्कि वैसी होंगी जैसी तुम नहीं चाहते। नींद तुम्हारी बॉडी का ना एक तरह से तुम ये समझ लो कि तुम्हारी बॉडी रिपेयरिंग मोड में चली जाती है। और हाँ, कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ तक कहा है कि जो नर्वस ब्रेकडाउन है वो इस वजह से होता है क्योंकि कुछ लोग अच्छी नींद नहीं लेते, और कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा है कि नर्वस ब्रेकडाउन से पहले लोग अक्सर सोना बंद कर देते हैं या उन्हें नींद ना आने की प्रॉब्लम हो जाती है। और वहीं पर दूसरी तरफ कुछ आध्यात्मिक लोग यहाँ तक ही कहते हैं कि नींद के दौरान आप लोग आध्यात्मिक रूप से भी तरोताज़ा हो जाते हो। यही नहीं, तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि जैसे सुबह उठकर तुम्हारा एक तरह से नया जन्म हो गया है। और हमारे शास्त्रों में भी नींद को कई बार कष्टों से मुक्ति कहा गया है और अच्छी नींद लेकर उठने को नया जन्म भी कहा गया है। ये बात याद रखो हमेशा कि थका हुआ दिमाग नींद के लिए बावला हुआ रहता है, वो नींद पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तुम्हारी वाट भी लगा देगा। अक्सर तुमने देखा है कि कार चलाते चलाते बंदा सो गया और उसने कार किसी में ठोक दी, और सिर्फ कार ही नहीं ठोकी बल्कि अपने साथ साथ जो लोग उसके साथ थे उनको भी ठोक के अपने साथ परलोक ले गया। और फिर ऊपर बैठ के यमराज जी ये सोच रहे कि अब इसके पकौड़े बनाए जाएं या फिर इसका तंदूरी मुर्गा। साला खुद तो मरा, 7-5 लोगों को और भी ले गया जिनका अभी टाइम नहीं आया था। भाई लोग, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी इज लाइव और द फंकी टॉक शॉर्ट्स के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को लाइक करो और हाँ, इन चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ, इस चैनल को मत भूल जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ।